हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ओवरव्यू ऑफ प्रोटीन्स। इंट्रोडक्शन। प्रोटीन बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स है जो कि अमीनो एसिड से जुड़ा हुआ होता है। सारे सिंगल अमीनो एसिड्स जब पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और एक सीधी सी चेन बनाते हैं उसको हम नॉर्मल लैंग्वेजेस में प्रोटीन बोलते हैं, जिसमें एक कंपल्सेशन होता है कि मिनिमम 20 अमीनो एसिड्स जुड़ना होता है। जिस कंपाइल्ड स्ट्रक्चर में 20 अमीनो एसिड्स हो उसी को हम प्रोटीन बोल सकते हैं। प्रोटीन का अगर हम क्लासिफिकेशन देखें या स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन देखें, इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर 4 लेवल होता है। सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वार्टिनरी। हम इसमें टर्शियरी और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर्स पे डील करेंगे। 4 लेवल्स में सबसे पहले आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि सीधा लीनियर चेन होता है जिसमें अमीनो एसिड एक स्पेसिफिक ऑर्डर में जुड़े हुए होते हैं और ये जुड़ा हुआ होता है थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड। इसका जो पेप्टाइड बॉन्ड का मतलब अमीनो एसिड्स जो जुड़ रहे हैं, ये सीक्वेंस जो है ये डीएनए डिसाइड करता है। पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, फिर एमआरएनए से अमीनो एसिड्स जुड़ते हैं। एमआरएनए जिस अमीनो एसिड को कोड करता है उस अमीनो एसिड को उसी सीक्वेंस में जोड़ने के बाद हमको प्रोटीन मिलता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का जो सिंपल स्ट्रक्चर था, लीनियर स्ट्रक्चर, जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं, उसी का मॉडिफाइड वर्जन होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें 2 तरह के हेलिसेस या 2 तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। पहला है अल्फा हेलिक्स और दूसरा है बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में जो अमीनो एसिड्स है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखता है और वो हर 4th अमीनो एसिड में दिखता है। हर 4th अमीनो एसिड जुड़ा हुआ होता है विद अनदर अमीनो एसिड्स और थ्रू अ हाइड्रोजन बॉन्ड। बीटा शीट स्ट्रक्चर्स में 2 ओरिएंटेशन होता है, एक होता है पैरेलल और एक होता है एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन। तो पैरेलल ओरिएंटेशन में एन टर्मिनल सी टर्मिनल के साथ पैरेलली ज्वाइन होता है और एंटी पैरेलल में एन सी के साथ जुड़ते, एन सी जो एक चेन का होगा वो दूसरे के सी एन से जुड़ेगा। मतलब एन टर्मिनल एक जगह से स्टार्ट हुआ है तो वो एंड होगा सी पे, फिर अगला जो ज्वाइनिंग होगा वो एन और सी ना होके सी और एन होगा, तो उसको हम एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन बोलते हैं ना। इसमें हमको स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। ये प्राइमरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें हमको बीटा शीट या अल्फा हेलिक्स दिख रहा है। उसके बाद और जब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है तो टर्शियरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर और उससे भी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में क्वार्टिनरी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलप होता है। अब हम देखते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स ओवरऑल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड के जो आर ग्रुप है वो एक दूसरे अमीनो एसिड्स के आर ग्रुप के साथ इंटरैक्ट करते हैं। इंटरैक्ट करने से 5 तरह के बॉन्ड्स फॉर्मेशन हो सकते हैं। पहला है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, दूसरा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा है डाइसल्फाइड बॉन्ड, चौथा है आयनिक बॉन्ड और 5वां है वॉन्डर वॉल फोर्सेस। जब हम हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन की बात करते हैं, इसमें नॉन पोलर साइड चेन, जो हमने अमीनो एसिड में नॉन पोलर अमीनो एसिड्स पढ़ा था, उन अमीनो एसिड्स के नॉन पोलर साइड चेन इंटरैक्ट करते हैं दूसरे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के साथ। हाइड्रोजन बॉन्ड्स में ये होता है 2 पोलर साइड चेन्स के बीच में। आयनिक बॉन्ड होता है 2 चार्ज्ड ऑपोजिटली चार्ज साइड चेन के बीच में। डाइसल्फाइड ब्रिजेस दिखता है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स में और वॉन्डर वॉल फोर्सेस दिखता है जो कि ये ओवरऑल कंट्रीब्यूट करता है उस प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये 5 तरह के बॉन्ड से एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 3 डायमेंशनल या टर्शियरी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर्स में सारे प्रोटीन्स क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर्स में शिफ्ट नहीं होते हैं, पर कुछ प्रोटीन्स है जहां पे इंटरैक्शन की जरूरत होती है वो क्वार्टिनरी में शिफ्ट होते हैं। उसी तरह का बॉन्ड्स रहता है, बस बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है।
थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग और प्रोटीन फंक्शन, इसमें थ्री डायमेंशनल फोल्ड जब होगा या थ्री डायमेंशनल प्रोटीन जब बनता है तो वो प्रोटीन की फोल्डिंग उसको हेल्प करती है कि वो एक एंजाइम जैसा रिएक्ट करे या उसका स्ट्रक्चरल प्रोटीन जैसा या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की तरह वो प्रोटीन अब रिएक्ट कर सकता है। नॉर्मल प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन में इस तरह के एंजाइमेटिक एक्टिविटीज या स्ट्रक्चरल या ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन नहीं होता है। स्टेबलाइजिंग फोर्सेस दैट स्टेबलाइजेस थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स, वही 5 बॉन्ड्स हैं जो पूरे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करके रखता है, जिसके कारण एक बार फॉर्म होने के बाद अनलेस कोई टेम्परेचर चेंजेस या पीएच फ्लक्चुएशन ना हो तो प्रोटीन स्टेबल रहता है। प्रोटीन फोल्डिंग एंड मिसफोल्डिंग, प्रोटीन अगर करेक्टली फोल्ड हो और उसे नॉर्मल फंक्शनिंग करने मिले तो सारे कंडीशंस नॉर्मल है, पर अगर मिसफोल्डिंग है तो उस कंडीशंस में डिजीजेस कॉज होती है, जैसे अल्जाइमर डिजीज, सिस्टिक फाइब्रोसिस और प्रायरन डिजीज। प्रोटीन स्ट्रक्चर का विजुअलाइजेशन, आप प्रोटीन स्ट्रक्चर को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। तो फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर्स ऑफ एमिनो वो सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है उसमें अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिकल शीट्स बनता है। टर्शियरी में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता है और क्वार्टिनरी में मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स ज्वाइन होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। थैंक यू।